आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। पहली बात जो हम हर दिन कर सकते हैं, यदि आप पवित्र आत्मा को बुझाना न चाहें, हमें हर दिन अपने घर से बाहर जाना होगा और कहिए, मैं आशीष बनना चाहती हूँ, मैं जहाँ जाऊँ मैं लोगों की भलाई करना चाहती हूँ। इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं कि कितना शानदार है पवित्र आत्मा। इसलिए अच्छा नहीं है कि उसे दुख पहुंचाएं और बुझा दें। बुझाने का मतलब है उसके बहाव को रोकना। इसलिए हम पवित्र आत्मा को बुझाना नहीं चाहते। हम ये देखते हैं 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 19 में। चलिए इस वचन को देखते हैं। आत्मा को न बुझाओ, आत्मा को न बुझाओ, आत्मा को। चलिए पीछे वचन 15 पर। जैसा कि हमने पहले कहा था, आप असल में क्या बात कर रहे हैं। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में सबसे भलाई की चेष्टा करो। तो ये पहली बात है जो हम कर सकते हैं हर दिन। यदि हम पवित्र आत्मा को बुझाना ना चाहते हो, हम बस हर रोज अपने घर से बाहर जाकर कह सकते हैं, मैं आशीष बनना चाहती हूँ, जहाँ कहीं भी मैं जाऊं मैं परमेश्वर की प्रतिनिधि के रूप में बाहर जाऊंगी। तो अब पवित्र आत्मा उस सब पर छा जाता है। मतलब वो कबूतर वहां प्रकाश में हो सकता है और वहां रुक सकता है। वो कबूतर का धर्म नहीं है, ये सही चीज है। दूसरी बात यहाँ वो है जो कहते हैं कि अपने विश्वास में खुश रहो। आनंद में सामर्थ है। परमेश्वर के सामर्थ में आपकी शक्ति है। आप ना खुश हो सकते हैं पर आनंद रहित नहीं, क्योंकि आनंद वो है जो परमेश्वर आपको देते हैं। यह आत्मा का फल है। और इसलिए वे कहते हैं खुश रहो। कैसे? अपने विश्वास में। विश्वास मुझे पसंद करता है। पता क्यों? क्योंकि मुझे चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं परमेश्वर पर भरोसा कर सकती हूँ लोगों को बदलने के लिए। मुझे संसार की अर्थव्यवस्था की चिंता करने की जरूरत नहीं। विश्वास बस मुझे प्रसन्न करता है। मेरे लिए विश्वास करना आसान है बजाय विश्वास न करने के। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं ये करूंगी। सदा आनंदित रहो और आनंद मनाओ और प्रसन्न हृदय रहो। कब? निरंतर। निरंतर। केवल तब नहीं जब मेरी मर्जी होती रहे, बल्कि निरंतर। अगला वचन, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अब शायद ये ज्यादा भावुकता लगे, इसलिए मैं आपको समझाना चाहूंगी। निरंतर प्रार्थना में लगे रहने का मतलब हमारे लिए ये है कि दिन भर प्रार्थना द्वारा राह बनाओ और ध्यान रखो कि आप इसका दिखावा न करें। हम कई बार प्रार्थना करते हैं और अचानक लोग कहने लगते हैं, हमें ऐसी छवि मिलती है कि हम एक विशेष जगह पर हैं, एक विशेष स्थिति में हैं और बहुत ही अद्भुत और आत्मिक लग रहे हैं। ये बस परमेश्वर से बात करना है। धन्यवाद प्रभु, मेरी मदद करें, मुझे दिखाएं कि हमें इस स्थिति में क्या करना है। मैं नहीं जानती प्रभु मैं क्या करूं, मैं इसे बदल नहीं सकती। सरलता से प्रेम पूर्वक प्रार्थना करिए और पूरा दिन गुजारते हुए, और आप उसका कहीं ज्यादा आनंद लेंगे। ज्यादा अलंकारात्मक बनने की कोशिश मत कीजिए। कई बार हम बहुत ज्यादा सुंदर भाषा बोलने की कोशिश करते हैं जब प्रार्थना करते हैं, तब हम सचमुच असल में परमेश्वर से बात भी नहीं कर रहे होते। हम बस कोशिश कर रहे हैं स्वयं को इम्प्रेस करने की। क्या ये सच नहीं? वो सबसे पवित्रतम, सर्वोत्तम और अद्भुत प्रभु हमारी मदद करे अगर हमें किसी के सामने प्रार्थना करनी पड़े और हम ना लगे उच्च स्वर में और सुंदर और अद्भुत। मैं बस कोशिश करती हूं उसे सरल रखने की। मैंने एक पूरी किताब लिखी है पावर ऑफ सिंपल प्रेयर पर। अब अगला क्या है? हर बात में धन्यवाद करो। उफ उफ उफ। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, धन्यवाद करो और धन्यवादी हो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, जो उस इच्छा को मुक्त करने वाले हैं और उसकी मध्यस्थता करने वाले हैं। वचन 19, आत्मा को ना बुझाओ
और वचन 20, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। अब ये वचन साथ ही कह रहा है, परमेश्वर के वरदानों को हल्के में ना लो। कितना शोर शराबा है मसीह की देह में। आत्मा के वरदानों के बारे में एक डिनोमिनेशन उन पर विश्वास करता है और दूसरा नहीं करता। एक कहता है वो सब शुरुआती कलीसिया के साथ चले गए, दूसरे कहते हैं नहीं वे नहीं गए। एक कहता है भाषाओं में बोलना शैतानी है, दूसरे कहते हैं हम सबको भाषाओं में बोलना चाहिए। क्या आप जानते हैं हम अलौकिकता की लालसा रखते हैं, पर साथ ही हम इससे डरते हैं, लालसा रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका एक अलौकिक हिस्सा है? मेरा भी एक अलौकिक हिस्सा है। हमारा आत्मिक भाग वो है जिसे हम कहते हैं अलौकिक, क्योंकि ये इतना स्वाभाविक नहीं कि उसे हम छू सकें और थामे रह सकें। और मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास करती हूँ कि हम लालसा करते हैं आत्मिकता और अलौकिकता की। यदि चर्च ये उपलब्ध नहीं कराता तो इसलिए लोग हट जाते हैं और कहीं किसी गड्ढे में गिर जाते हैं और ऐसी चीजों में पड़ जाते हैं जिनमें वो नहीं पड़ना चाहते। हमारा एक भाग है जो चाहता है कि किसी तरह कुछ बातें जाननी चाहिए जो हम नहीं जानते। क्यों लोग बैठते हैं और बुलाते हैं रूहों को हर समय? वो कुछ जानना चाहते हैं जो वो नहीं जानते। मैं आपको एक झलक देना चाहूंगी, पैसा बर्बाद मत कीजिए। यदि आपके पास इतना पैसा है कि आप उससे छुटकारा चाहते हैं तो मुझे दे दीजिए, मैं बताऊंगी कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं। काश लोग मुझे प्रति डॉलर के हिसाब से पैसा देते उनसे बात करने के लिए। प्रभु दया करें, मैं दुनिया भर में 100 गुना ज्यादा सुसमाचार का प्रचार कर सकती अगर लोग ऐसा करें। क्या ये मूर्खता नहीं? लोग कितना पैसा देते हैं अपने भविष्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी के लिए। मैं जानती हूँ मेरा भविष्य क्या है, परमेश्वर की अच्छी योजना है। आमीन। वे मुझसे प्रेम करते हैं। यीशु वापस आ रहे हैं, मुझे चिंता की जरूरत नहीं। मैं स्वर्ग जाऊंगी और हमेशा के लिए जीऊंगी। देखिए, हमारा एक हिस्सा है जो ये जानना चाहता है। यदि हम आत्मा के इन वरदानों को समझ सकें, बाइबल स्पष्टता से बताती है कि परमेश्वर हमें प्रकाश देंगे। वो हमें ज्ञान के शब्द और बुद्धिमानी के शब्द देंगे। यदि आप परमेश्वर के साथ रहें, वो आपको दिखाएंगे। यदि आप ऐसी टाइट सिचुएशन में हैं जहां आपको और ज्यादा विश्वास की जरूरत है, जो आपके पास है उससे ज्यादा चाहिए, परमेश्वर आपको विश्वास का वरदान दे सकते हैं। आप बस इसे समझ नहीं पाते कि ये बस वहां है। मेरा मानना है कि डेव को मेरे संदर्भ में विश्वास का वरदान मिला था, और मैं इसे मजाक में नहीं कहती, क्योंकि वहां कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे वो देख रहा हो जो उसे विश्वास करने को लगा था। पर वो विश्वास करता था कि परमेश्वर मुझे बदल देंगे। उसे इस पर विश्वास था। और खासकर मैं इस विवेक के वरदान को बहुत पसंद करती हूं, आत्मा का विवेक। वहां कुछ डरावने लोग हैं और आप उसके आधार पर नहीं जा सकते जो लोग आपको बता रहे हैं, ओह मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ब्रदर, और आपके अंदर कुछ गूंज रहा है, नहीं 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 नहीं। धन्यवाद इस विवेक के लिए। हालेलुया। तो आप जाकर स्वयं के लिए वो सूची पढ़ सकते हैं। अन्य चीजें भी हैं जिसमें वो चीजें भी शामिल हैं जिनके लिए लोग लड़ना पसंद करते हैं, जैसे भविष्यवाणी और चंगाई। अगर आपको बहस करनी है तो परमेश्वर से कीजिए, मेरे पास समय नहीं। ये किताब में लिखा है, हम इसे स्वयं नहीं बना रहे। जॉयस, मैं बस ये सब बातें समझ नहीं पाती। मैंने कल कहा मुझे विद्युत की समझ नहीं, पर आज सुबह हमने उसे इस्तेमाल किया। मतलब मैंने सब प्लग किया जो कुछ भी मुझे मिला। मैंने अपना फोन प्लग किया, कंप्यूटर प्लग किया, फ्लैट आयरन प्लग इन की, क्लियरिंग आयरन प्लग इन की, लाइट प्लग इन की। मुझे ये समझ नहीं आती, पर मैं वापस जाऊंगी फिर उन्हें प्लग इन करूंगी। आप शायद पवित्र आत्मा की सारी सामर्थ समझ ना पाए ये सब वरदान, पर फिर भी चलिए प्लग इन करें। मैं प्लग्ड इन रूप से जीना चाहती हूं। स्वर्ग में कोई पावर शॉर्टेज नहीं है। हमें बस यही करना है कि प्लग इन करें, ज्यादा संवेदनशील बने ताकि पवित्र आत्मा ना बुझे। हम लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं, यह हमारे जीवन में बहुत सी चीजों का मापदंड है, बहुत सी चीजों का।
आप किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा सीख सकते हैं यदि आप देखें कि वो दूसरे लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं और हम कैसे करते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए। मैं लोगों से कैसा व्यवहार करती हूं, ये उनका मापदंड होता है। मेरा चरित्र परमेश्वरीय है या शारीरिक? मैं उस स्टोर के नए क्लर्क से कैसे पेश आती हूं जिसे ये नहीं पता कि वो क्या कर रही है, हालांकि मैं जल्दी में हूं। मेरे पास अवसर है कि या तो मैं उसके सामने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करूं या बस बेसब्री से व्यवहार करूं, जैसे वहां कोई भी व्यक्ति करता है। जो मुझे चाहिए दे दो, मुझे परवाह नहीं। हम लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं, मेरा मानना है कि ये एक स्पष्ट गाइडलाइन है या एक मेजरिंग रॉड है हमारी आत्मिक सिद्धता की। बाइबल में लिखा है कि आप उन्हें उनके फल द्वारा जानोगे। हम जैसा लोगों से व्यवहार करते हैं वो एक सहज माप है हमारे प्रेम में चलने की गहराई का। अब मैं चाहूंगी 1 मिनट के लिए रुकें, क्योंकि ये उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है जिनके बारे में आपको प्रार्थना करनी चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। तो अच्छे से नजर डालिए अपने प्रेम के चलन पर। यह प्रेम का चलन कहलाता है क्योंकि यीशु ने कहा कि हमें प्रेम में चलना है। और प्रेम सचमुच एक तरह से एक एसेंस है। जब हम इस पर ध्यान देते हैं वो ये कि हम कैसे लोगों से व्यवहार करते हैं। यह ना केवल एक शब्द है या कोई थ्योरी या कोई छोटी सी बात जो हम इधर उधर उछालते फिरते हैं, या पीठ थपथपाना। मतलब ये एक वास्तविकता है, ये फल लाती है। आप इसे देख सकते हैं। प्रेम धीरज है, दयालु है, विनम्र है, हमेशा सर्वोत्तम पर विश्वास करता है, कभी हार नहीं मानता। उसे सही होने की जरूरत नहीं, वो अपनी मर्जी चलाने की मांग नहीं करता, स्वार्थी या स्वयं केंद्रित नहीं। प्रेम वो है जो हम देख सकते हैं। परमेश्वर की प्रकार का प्रेम बिना शर्त होता है। लोगों को इसे कमाना नहीं पड़ता, खरीदना नहीं पड़ता, ये बस है और यही हमें यीशु की ओर आकर्षित करता है, क्योंकि वो हमें उस रूप में लेते हैं जिस रूप में हम हैं और हमें संपूर्णता में प्रेम करते हैं। पर हमें फोकस करना है कि हम प्रेम में चलें। मैंने 3 साल पहले एक किताब लिखी जिसका नाम है लव रेवोल्यूशन, और ये मेरी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब थी। मेरी किताबें काफी अच्छी बिकती हैं, वो वाली बस डूब गई, बस अच्छे से बिकी ही नहीं। पर मैं इसके बारे में चुप्पी साधने की मंशा नहीं रखती, इसलिए आज मैं फिर से इसे यहां लाई हूं। ये रही वो। मैंने सोचा यदि आप इसे भरे पूरे पन्ने में नहीं अपना सकते तो मैं इसे डिवोशनल द्वारा करूंगी। तो मैंने एक डिवोशनल निकाली है जो कहलाती है लव आउट लाउड, और ये बस 365 छोटे छोटे कथन है प्रेम के बारे में। शायद आप एक साथ पूरा अध्याय ना हजम कर सकें, तो कुछ वाक्यों के बारे में क्या ख्याल है कि आप स्वयं से हटकर किसी और को प्रेम करें। पता है, मेरा मानना है कि हमारा प्रेम का चलन, अब सुनिए उसे जो मैं कहने वाली हूं, क्योंकि ये तय करता है अभिषेक का स्तर जो हमारे जीवन में मुक्त हो सकता है। अभिषेक क्या है? अभिषेक है हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य, और यही चीज है जो हमसे निकलती है और यही लोगों को आकर्षित करती है। कुछ हफ्ते पहले मेरे साथ कुछ हुआ। मैंने सोचा कि यह बहुत ही पागलपन है। मैंने एक महिला को एक जगह देखा जहां मैं अपने नाखून बना रही थी। 2-3 महिलाएं साथ में थी और उन्होंने मुझे पहचान लिया और एक्साइटेड हो गई क्योंकि वो मुझे टीवी पर देखती हैं और ये महिला उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है और वो कहती है, उसने कहा, मुझे बस बहुत पसंद है ये बस ये चीज, ये बस जैसे तुम पेश करती हो, तुम इतनी पावरफुल हो। और वहां ये है, वो बस बोलती गई।
और मुझे ये बहुत पसंद आया क्योंकि वो जो बोलती गई वो था, मुझे महसूस होता है पवित्र आत्मा का हमारे जीवन से निकलना, पर उसे ये पता नहीं था कि वो क्या है। तो मेरे पास ये नई बात है जो है, और आप में भी वो होनी चाहिए जब आप अपने ऑफिस में जाते हैं, जब आप पड़ोस में चलते हैं। ये प्रभाव, ये सामर्थ्य आपसे निकलती हुई, ये प्रेम, ये आत्मा का फल, आत्मा का फल। आमीन। मैं इसे कहती हूं पवित्र आत्मा। पर मैं उस औरत को कभी नहीं भूलूंगी, उसने मेरा दिन सुहाना कर दिया। प्रभु की स्तुति हो, वो जो जानते भी नहीं कि ये क्या है, इसे महसूस कर सकते हैं। पर सुनिए इसे, अगर मैं अपने पति से लड़ रही होती, नाराज होती 12 व्यक्तियों के बारे में, मतलब कि कल रात फोन पर जो चुगली कर रहे थे, परमेश्वर के साथ कोई समय नहीं बिताया, फिर मैं उस औरत से मिली, उसके पास कुछ कहने को ज्यादा नहीं था मेरे बारे में बोलने को। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आपके जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य क्या मूल्य रखता है? आप कहेंगे, पर मैंने तो सोचा था हर चीज एक मुफ्त उपहार है। आप जानते हैं हमारा उद्धार एक मुफ्त उपहार है। मसीह हमारे लिए मरा, क्षमा एक मुफ्त उपहार है। पर यदि आप सचमुच परमेश्वर के सामर्थ्य में चलना चाहते हैं, तो एक कीमत है जो आपको इसके लिए चुकानी पड़ेगी। आप ज्यादा ऊंची तालियां नहीं बजा रहे? क्या आप सोचते हैं कि वो सामर्थ्य जो यीशु के नाम में है, क्या यीशु को उसे पाने के लिए कोई कीमत देनी पड़ी? अगर आप नहीं जानते तो कल तक रुके रहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। हर दिन, अनगिनत बार, हर दिन, अनगिनत बार, हर दिन हम ऐसी परिस्थिति में आते हैं जहां उस वरदान को सुरक्षित रखना जो आपके जीवन में है इतना आसान हो जाता है यदि हम बस शरीर के साथ ना चलें। और सुनिए, हम किसी भी बात के लिए क्षमा किए जा सकते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही कि आप परमेश्वर का प्रेम नहीं खरीद सकते, वो मुफ्त है। पर यह मेरी राय है, आप इसे लें या छोड़ दें या जो चाहे करें। मेरा मानना है कि यह हमारे प्रेम की प्रतिक्रिया है परमेश्वर के प्रति। मेरा धन्यवाद है परमेश्वर को ये कहने से मैं उनसे इतनी आश्चर्यचकित हूं जो आपने मेरे लिए किया कि मैं हर बात करना चाहती हूं कि मैं कर सकूं आपकी नुमाइंदगी के लिए। मैं चाहती हूं कि आप मुझ पर नाज करें। मैं चाहती हूं कि यीशु कलीसिया पर नाज करे। मैं चाहती हूं कि वो हम पर नाज करे जब हम घर पर हों। मैं चाहती हूं कि वे कहें, वहां उन्हें नीचे देखो, वे मेरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आमीन। और मैं आपको बता दूं, वे कुछ गिने चुने लोगों के नहीं हैं जो प्रचारक और पुलपिट पर हैं। वे हर एक व्यक्ति के लिए हैं, उनके रोजमर्रा के जीवन में। आप जहां कहीं भी हों, चाहे स्कूल में, घर पर, अपने ऑफिस में, पड़ोस में या फिर चर्च में, आपको मसीह का प्रतिनिधित्व करने की जरूरत है। परमेश्वर का अभिषेक मैं बता नहीं सकती कितना अद्भुत है। हमें वो हर चीज करने की जरूरत है जो हम कर सकते हैं उसकी हिफाजत के लिए। आप अभिषेकित हैं। लोग प्रचार करने के लिए ही अभिषेकित नहीं होते। आप अभिषेकित हैं माता पिता बनने को। आज मैं बहुत से नौजवानों को सुनती हूं जो डरते हैं कि वो अच्छे माँ बाप नहीं बन पाएंगे। आपको आत्मविश्वास के साथ
मातृत्व निभाना है। आपको डरने की जरूरत नहीं। मैं पली बड़ी एक इडियट के रूप में, मेरे आसपास कोई भी अच्छा उदाहरण नहीं था। मतलब नकारापन के बारे में बात करते हैं, ये शब्द मेरे जीवन में चल रहा था इससे पहले कि इसे कोई इस्तेमाल कर रहा था। मेरे पिता एक शोषक थे, मेरी माँ को मानसिक समस्याएं थी और वो उनसे सहमी रहती थी। उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय हर समय डर में जीने के। मतलब जिस वातावरण में मैं रही वो पूरी तरह पागलपन था। तो यदि अगर किसी ने माता पिता का प्रभाव नहीं पाया तो वो मैं हूं। जब मैं अपने पहले बेटे को घर लाई, मुझे ये भी नहीं पता था मैं उसके साथ क्या करूं। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मेरा पति भाग गया था मुझे छोड़कर जब मैं गर्भवती थी। मैं एक क्लिनिक में गई और इस क्लिनिक जिसमें मैं जाती थी उसमें एक अलग डॉक्टर मिलता था। मैं आधा पाउंड वजन बढ़ा लेती जब मैं गर्भवती होती, क्योंकि मेरा वजन कम हो रहा था तनाव के कारण। जब मैं इस बच्चे को लेकर बाहर आई तो मैं एक तरह से बेघर थी, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। और देखिए परमेश्वर ने क्या किया। आमीन, समझे आप? आमीन। और मैं उस छोटे से बच्चे को लेकर घर आई जिसका नाम हमने रखा डेविड, और वो मेरे पति का नाम नहीं था, पर परमेश्वर की एक योजना थी। आमीन। क्योंकि वो मुझसे भाग गया, अंत में जेल पहुंचा और ऐसी सब तरह की बातें। पर सारांश ये है, मैं परफेक्ट माँ बाप नहीं थी। अपने शुरुआती सालों में मैंने ज्यादा ही चीखना चिल्लाना किया, जो कि अच्छी बात नहीं थी। पर आज मेरे चारों बच्चे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। वे सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं। उनमें से 2 मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं। हम सब बढ़िया दोस्त हैं। तो मैं उन बच्चों को पालने के लिए अभिषेकित हुई थी। और अगर आपके बच्चे हैं, वो आपके लिए एक अभिषेक लेकर आते हैं ताकि उनको पाल सकें, यदि आप इसे सुने और सीखें कि कैसे इससे मार्गदर्शन प्राप्त करना है। तो हमें इस अद्भुत अभिषेक की हिफाजत करने की जरूरत है जो हमारे जीवन में है। तो मैं कहूंगी कि छोड़ दें सारी कड़वाहटें, नाराजगी और गुस्सा और शत्रुता। अपने घरों में ऐसे ना रहें कि झगड़ते रहें, उलझते रहें, लड़ते रहें, बातों को बड़ा ना बनाएं जिसकी वैसे भी कोई परवाह नहीं करता। आपके पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है कि आप अपना मुंह बंद कर लें। यदि ये जरूरी है तभी करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप बस बिछ जाएं और डोरमैट बन जाएं और हर कोई आपको अपने पांव तले रोन दे, या आप अपने घर में चूहे की तरह घूमते रहें और कुछ ना कहें। आप दहाड़े पर ऐसी बात पर जो दहाड़ने योग्य हो। आमीन। अब बाइबल प्रेम में चलने के बारे में शिक्षाओं से भरी पड़ी है, भरी पड़ी है प्रेम में चलने के बारे में। किसी व्यक्ति ने कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा या उससे प्रेम किया। वचन 11, हे प्रियो, यदि परमेश्वर ने हमसे इतना अधिक प्रेम किया, हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना होगा। वचन 12, किसी मनुष्य ने अभी तक परमेश्वर को नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, वे हम में जीते और बसते हैं, और उनका प्रेम है वो प्रेम जो मुख्यतः उन्हीं का है, संपूर्णता तक पहुंचता है हम में। और ये है जो 15 साल पहले मुझे परमेश्वर से प्राप्त हुआ। मुझे घर में बैठने की जरूरत नहीं परमेश्वर को महसूस करने के लिए। परमेश्वर, क्या आप यहां हैं? मैं आपको बता दूं, जब मैं बाहर जाती हूं किसी की मदद के लिए तो वहां परमेश्वर होते हैं। देखिए, मैं यहां हूं आपकी मदद करने की कोशिश करते हुए। मुझे कभी परमेश्वर की उपस्थिति उससे ज्यादा महसूस नहीं हुई, क्योंकि मुझे लोगों की मदद करने के लिए मिला है। परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में बहुतायत से होगा जब आप इससे कुछ करने लगेंगे जो फर्क लाए और मायने रखे। आप जानते हैं, बाइबल में लिखा है हम पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं। हम अपने जीवन में आत्मा को बुझा भी सकते हैं प्रेम में न चलते हुए। हमें ये सीखने की जरूरत है कि हमें अपने जीवन में कैसे अभिषेक की सुरक्षा करने की जरूरत है, और वो अभिषेक है उपस्थिति और सामर्थ्य पवित्र आत्मा का जो अब हम में बसता है। कैसे हमें झगड़ों में नहीं जीना और क्षमा करने में शीघ्रता करनी है। मैं आभारी हूँ कि परमेश्वर हमें हमेशा सिखाते हैं
ये बहुत एक्साइटिंग है। वो सिखाते हैं परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करते हुए कहीं ज्यादा करीबी रिश्ता रखना चाहते हैं, हर दिन आत्मा से भरे रहना चाहते हैं, और ये कि आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य हो कि आप सफल और फलदायी जीवन पा सकें। तो ये शिक्षा सचमुच आपकी मदद करेगी। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।